जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ। रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना,
अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम हाँ मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से
मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी। मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you all in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joy that we could study the Bible together. ये आनंद का बात है कि हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं। But I'm a bit disappointed that we cannot see each other face to face. लेकिन मैं बहुत निराश हूँ कि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। But I'm grateful that we have an opportunity to somehow study together this way. लेकिन मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हम इस तरीके से हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। And I'm hoping that we will be able to see each other very soon personally. और मैं ये आशा रखता हूँ कि मैं आपको बहुत जल्द मिलूं। God willing, either I'm coming there or you are coming where I am. परमेश्वर का इच्छा हो तो मैं वहाँ पे आपके पास आऊँ या तो फिर आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए। I miss all of you. मैं आप सबको मिस करता हूँ। And I miss all those people who have been serving me for years. और मैं उन लोगों को भी मिस करता हूँ जिन्होंने मेरी सेवकाई की। Today I want to bring forth this message with the title Be of One Mind. और आज जो है मैं आपको ये मैसेज लेके आना चाहता हूँ जिसका विषय है एक मन में रहो। To be of one mind is to be like-minded or united with the same intent and purpose. और एक मन का मतलब ये है कि आपका मन एक हो और आपका उद्देश्य एक हो। In John chapter 17, Jesus prayed a prayer. और यूहन्ना का अध्याय 17 में यीशु ने प्रार्थना की। And he prayed for you and for me. और उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की। He prayed to the Father. और वो पिता से उन्होंने प्रार्थना की। It is a very powerful prayer. बहुत ही सामर्थशाली प्रार्थना उन्होंने की। They call this prayer chief priestly prayer. और वो इस प्रार्थना को कहते हैं कि महायाजक का प्रार्थना। Jesus prayed. और यीशु ने ये प्रार्थना की। Let's read verses 22 and 23. और अभी हम 22 और 23वां वचन पढ़ेंगे। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे ही हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। It's so beautiful, isn't it? ये बहुत ही खूबसूरत है। See, Jesus is praying for us. और यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He says, I want them to be one like Father, you and I are one. और वो कहते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ कि ये लोग एक रहे जैसे कि मैं और आप एक है। So that they may be brought to complete unity. ताकि वो लोग एकता में आ सके।
Look at the comparison here. अब यहाँ पे आप तुलना देखें। See, this unity that Jesus is talking about here cannot be compared with anything else in this world. और यहाँ पे जो एकता के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं उसकी तुलना हम इस दुनिया से नहीं कर सकते। It's a very unique thing, और ये बहुत ही विशेष चीज है, unique concept. और ये बहुत ही विशेष चीज है। The Father and Christ are one. They are in perfect oneness. और परमेश्वर पिता और यीशु एक है, वो एकता में है, एक मन है। And Jesus is saying, like we are one, I want them to be one with each other. और यीशु कह रहे हैं कि जैसे मैं और आप एक हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी एक हो जाएं। What a desire, what a deep desire of Jesus. ये कितना अच्छा इच्छा यीशु मसीह का है। He wants us to be in one mind, in one heart, like He is so united with the Father. और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ एकता में रहे, एक मन में रहे, जैसे यीशु और परमेश्वर पिता एक है। It's so powerful. और ये कितना सामर्थ्यशाली है। I have benefited from the unity of the body of Christ. और मुझे यीशु के शरीर का भागीदार बनने से मुझे बहुत फायदा मिला है। When I was a young believer, जब मैं नया विश्वासी था, when we used to be part of the youth group, we as boys used to pray. और जब मैं एक यूथ ग्रुप का भागीदार था तो हम सब लड़के प्रार्थना करते थे। And we say, after prayer we feel the oneness, let's go ahead and do it. और प्रार्थना के बाद हम बोलते थे कि अगर हमारे अंदर एकता है, एक मन है, तो हम ये जाकर करेंगे। If you don't have the oneness, let's pray more. अगर हमारे अंदर वो एकता नहीं है, एक मन नहीं है, तो हमें और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। I miss those times. मैं उस समय को मिस करता हूँ। I miss those brothers. और मैं अपने भाइयों को मिस करता हूँ। I miss all those people who ministered to me. और मैं उन लोगों को मिस करता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, मेरी सेवकाई की। I miss all those youth leaders, the pastors, the men and women who served me. और मैं उन पासवानों को, वो यूथ लीडर को और वो बुजुर्ग औरतों को मैं मिस करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी सेवकाई की। I miss all those who put me on a motorcycle and took me to church. मैं उन लोगों को मिस करता हूँ जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल में बिठाकर वो मुझे चर्च कलेशिया ले जाते थे। I miss those people who bought me a ticket so that I could go, a pass, I could go for the youth camp. और उन्होंने मेरे लिए टिकट खरीदा ताकि मैं उस कैंप के लिए या वो वर्शिप के मीटिंग में मैं जा सकूं। People who bought me bus tickets and took me to the youth meetings and the big crusades. और कुछ ने मुझे बस का टिकट खरीद के दिया ताकि मैं वो यूथ मीटिंग के लिए जा सकूं। People who prayed for me so much in those days, I miss them. और ऐसे लोग जिन्होंने मेरे लिए इतना बहुत ज्यादा प्रार्थना की, मैं उनको मिस करता हूँ। People who laid hands on me जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ रखा and prayed continuously. और मेरे लिए बार बार प्रार्थना की। And there were so many who prayed for me, but I never got to hear those prayers. और भी बहुत से प्रार्थना है जो उन्होंने मेरे लिए की और मैंने वो नहीं सुनी। Some of them are with Christ right now. और कुछ लोग अभी यीशु के पास है। And I miss all those hands who served me tea, coffee, food. और मैं उन लोगों को भी मिस करता हूँ जिन्होंने मुझे चाय, कॉफी, खाना खिलाया। I'm so grateful. मैं बहुत ही धन्यवाद मानता हूँ। So many women who prayed for me. इतने सारे औरतें जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। Who were so older. जो बुजुर्ग थे। I was very young at that time. मैं बहुत जवान था तब। They never saw their prayers come true. और उन्होंने उस समय मेरे लिए प्रार्थना की, अभी वो इस दुनिया में नहीं है और वो उन्होंने जो भी प्रार्थना की उसका जवाब अब जाके मिला है, वो देख भी नहीं पाए। All of them had one thing in common. उन सब में एक चीज समान था। They had the same intent and purpose. उनका सिर्फ एक उद्देश्य था। That I would come to Christ, follow Christ and serve Christ. कि मैं यीशु में आऊं, यीशु के पीछे चलूं और उनकी सेवकाई करूं। That's unity. और उसी को कहते हैं एकता।
They had no profit in that. उनको इसमें कुछ भी फायदा नहीं मिला, But they wanted me to experience what they have experienced. वो चाहते थे कि मुझे भी वही अनुभव मिले जो अनुभव उन्हें मिला है। And that's Christian unity. और उसी को कहते हैं क्रिस्ती में एकता होना। And that is the unity that Jesus is talking about. और वो एकता के बारे में यहाँ पे यीशु बोल रहे हैं। And that is the same desire that Jesus has for you and me, brother, sister. और वही इच्छा यीशु आपके लिए और मेरे लिए रखते In हैं। John 17, we can read the purpose of Christian unity. और यूहन्ना का 17वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि क्रिस्ती एकता का उद्देश्य क्या है। It's so unique, it's so special. और ये कितना विशेष है। It cannot be compared with anything else in this world. इसका हम तुलना दुनिया में हम नहीं कर सकते, किसी चीज के साथ नहीं कर सकते, किसी रिश्ता के साथ नहीं कर सकते, किसी एकता के साथ नहीं कर सकते हम. That's why Jesus is comparing it with his unity and oneness with the Father. और यहाँ पे यीशु अपना तुलना उनका एकता, उनका एक मन, उनका और परमेश्वर पिता के साथ कर रहे हैं। You understand that? क्या आपको ये That's the समझ- comparison. और ये तुलना यहाँ पे Don't get lost in the message. तो आप इस मैसेज में भटक ना जाए, Focus. आपका ध्यान रहे, Pay attention. आप ध्यान से सुने। This is the purpose of Christian unity, that the world will know that you sent me, Jesus is saying, and have loved them, that is you and me, even as you have loved me, says Jesus. The way Father loved Jesus. और यही एकता का उद्देश्य है। यीशु कह रहे हैं कि जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। Our unity represents Jesus well to one another and to the world. और हमारा अगर एक दूसरे में एकता और एक मन रहा तो हम यीशु मसीह को दुनिया में दर्शाते हैं, प्रतीक करते हैं। If you read 1 Peter chapter 3 verse 8, अगर आप पहला पत्रस का अध्याय 3 में 8वां वचन पढ़ेंगे, here Peter says, finally, all of you be like-minded and sympathetic, love one another and be compassionate and humble. और यहाँ पे पत्रस कहते हैं, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। Peter exhorts believers to be of one mind. और यहाँ पे पत्रस कहते हैं कि आप एक मन रहे। This unity is important because all Christians are on the same team. और ये एकता होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब क्रिस्ती एक टीम में हैं। Especially, every member of a particular church in a local body have to have the same mind. और आप जो भी कलेशिया के भागीदार हैं, वहाँ पे आपको कलेशिया में एक मन और एक यीशु के शरीर में रहना बहुत जरूरी है। A family will fall apart and lose its identity when it's not of one mind. अगर एक परिवार है जो अगर एकता में नहीं है तो वो लोग तितर बितर हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। The father has one mind, the mother has one mind. What will happen to the kids? पिता का मन अलग है, माता का मन अलग है, तो बच्चों का क्या होगा? Understand that. तो ये समझने की कोशिश करें। Peter is really calling all of us to obedience, to this exhortation that we need to really take it serious to be one with each other. और इसलिए पत्रस हमें यहाँ पे उत्साहित करते हैं कि हमें क्रिस्ती होने के नाते एकता में और एक मन में रहना जरूरी है। This is so beautiful. और ये बहुत ही खूबसूरत है। We are not called to detach from one another or to isolate ourselves from one another. और हमें यहाँ पे किसी से अलग होने नहीं कहा है या किसी से अलग होकर जीने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। We are called to be in unity. हमें एकता में रहने के लिए बुलाया गया है। In this world there are many teachings. इस दुनिया में बहुत सारे सिखावट है। Oh, you need to be detaching yourselves. You need to be isolating yourselves. You need to abstain yourself from so and these things. और वो यही हमें सिखाते हैं कि हमें ये सारे चीजों से दूर रहना है, ये रिश्तों से हमें दूर रहना है, हमें अकेले रहना है। They say sit in one place and let your mind just, be still.
और वो कहते हैं कि बस तुम एक जगह पे रहो और तुम्हारा मन एक जगह पे होना चाहिए and detach from all your emotions and feelings. और तुम्हारा जितने भी भावनाएं हैं और तुम्हारे जितने भी सोच है उसको तुम दूर रखो। And they say detach from all relationships and ties. और ये भी कहते हैं कि सारे रिश्तों से तुम दूर हो जाओ। That's not what the Bible teaches. That's not Christian unity. और यहाँ पे बाइबल में ये सब सिखाया नहीं गया है, ये एक क्रिस्ती एकता नहीं है। And in fact, the Bible teaches the opposite. बाइबल में इसका उल्टा सिखाया गया है। We are called to be in unity, united with one another. और हमें बुलाया गया है कि हम एकता में रहे, एक दूसरे के साथ रहे। It is difficult, I understand. ये मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। It's complicated. और ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल है। We need to live out the truth that we are one body and one family in Christ. और हमें यही सच्चाई में रहना है और ये जान लेना है कि हम एक शरीर है और हम यीशु के शरीर के हिस्से हैं। One family. हम एक परिवार है। Though we are from different biological origins, in Christ we are one. हमारा माता पिता अलग है, हमारा परिवार अलग है, लेकिन एक क्रिस्ती होने के नाते हम यीशु के हैं, हम यीशु के शरीर के भागीदार हैं। The way we treat each other impacts our unity and the name and identity of Christ. हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम कितना एकता में एक मन में रहते हैं, ये जो है दुनिया में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को दर्शाते हैं। Our unity represents Jesus. We can read that. That was Jesus' prayer. That's his desire. और हमारा एकता के द्वारा हम यीशु को दर्शाते हैं और यही यीशु का प्रार्थना था। If you turn to 1 Peter chapter 3 verse 9, the next verse, you'll understand Peter goes even more deeper. अगर आप पहला पत्रस का 3 अध्याय में 9वां वचन में आएंगे तो और ज्यादा गहराई में वो जाता है और यहाँ पे लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। So Peter continues to exhort and say to be of one mind is important, and he's calling all brothers and sisters and believers to do that. और ये यहाँ पे पत्रस हमें उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि हमें एक मन होना चाहिए और एक विश्वासी होने के नाते हम सबको ऐसा करना चाहिए। He says we need to be compassionate towards one another. और वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे में कृपा में होना चाहिए। We should be sympathetic to one another. और हमें करुणामय होना चाहिए। Being tender-hearted. और हमारा दिल कोमल होना चाहिए। It's very difficult. ये बहुत ही मुश्किल है। When you are being tender-hearted, everybody will take advantage of you. और जब हम कोमल मन के होते हैं तो बहुत से लोग हमारा फायदा उठाते हैं। They will treat you like a doormat. वो लोग आपको एक दरवाजे के बाहर जो डोर मैट है उसकी तरह आपको वो फायदा उठाते हैं। They will not care about your feelings. They will not care about what you think, what you want, what is in your mind. और आपके भावनाओं के बारे में वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरतें हैं, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं रखेंगे। That's why it's difficult. इसलिए ये मुश्किल है। They'll only pay attention to what they like, they want, what is in the moment that their mind is going around. उनका ध्यान बस इतना ही रहेगा कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, उनका मन में सब वही चलता रहेगा। What is the focus right now for them is what matters. उनका ध्यान अभी किस में है वही उनको मायने रखता है। You don't matter to them. और आप उनके लिए मायने नहीं रखते। That's why being tender-hearted becomes a difficult thing. इसलिए जब आपका मन कोमल हो तो ये बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए। But that's what we are supposed to be towards each other. लेकिन यही करने के लिए आपको बुलाया गया है, एक दूसरे के साथ आपका मन कोमल होना चाहिए। It's so rare. और ये बहुत ही कम आजकल दिखने में आता है। But this requires courage and trust in Jesus Christ. लेकिन इसके लिए हमारे अंदर विश्वास और भरोसा होना चाहिए यीशु के ऊपर। He will take care of everything that people try to do against you. और वो हमारा ख्याल रखेंगे, चाहे लोग हमारे खिलाफ भी क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर वो देख लेंगे। Remember, he says, do not return evil for evil. और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। There will be
people who will do evil against you and me. और ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए, आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ जो है बुरा करेंगे. Probably they did before, they are doing now, and they will do it also in the future. हो सकता है कि उन्होंने पहले आपके साथ बुरा किया है, अभी भी कर रहे हैं और भविष्य में जाके भी वो बुराई करेंगे. But you should not return to them evil. लेकिन आपको बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, But you be courteous. लेकिन आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है. See, this way of being in unity with one another is very rare. और इस तरीके का एकता होना आजकल हमको दिखने में नहीं आता. You can't fake it. और उसको आप ऐसे ही नहीं दिखा सकते. And it's difficult. और ये बहुत ही मुश्किल है. It's easy to detach than to be united. ये बहुत आसान है कि हम किससे अलग हो जाए, लेकिन एकता में रहना बहुत मुश्किल है. It's easy to pursue what's in my mind and not care about what's in their mind and what we need to do together. और ये बहुत आसान है कि मेरे मन में क्या है मैं उसके ऊपर ज्यादा मैं ध्यान दूं और दूसरे के मन में क्या है उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान ना दूं. ये बहुत ही आसान है. The teachings outside of the Bible, the focus is detach from everyone, just focus on your own mind and your own things. और बाइबल के बाहर अगर आप देखेंगे इस दुनिया में यही सिखाया जाता है कि आप आपके ऊपर ध्यान दो, आपकी जो जरूरतें हैं, आपके मन में जो क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो. The Bible teaches detach yourself from the evil but focus on the good for others. लेकिन बाइबल में ये सिखाया गया है कि तुम बुराई से दूर रहो और आपका ध्यान इसी में हो कि आप दूसरों का भलाई कैसे करो. We are supposed to be blessing those who do evil for us and revile against us. और हमें उन लोगों को आशीर्वाद करना है जो हमारे साथ बुरा करते हैं. This is very difficult. और ये बहुत ही मुश्किल है. And if we don't learn to practice this, it will not be possible. अगर हम इसको सही तरीके से नहीं हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा. Because this is something that Jesus is offered you and me to practice inside the church, so we will become one-minded. You know? और इसलिए यीशु ने हमें कहा है कि कलीसिया के अंदर हमें एकता में रहना है, एक मन में रहना है, क्योंकि हमें फिर आसानी होगी. Like the Father and Christ is one, you and me have to be one in mind. जैसे परमेश्वर पिता और यीशु एक है, एक मन में है, वैसे ही आपको और मुझे एक मन में होना चाहिए. That's why when Jesus was about to go to the cross, he was able to say, "Not my will, but your will be done." इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस में जाने वाले थे, तभी उन्होंने कहा कि परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं, लेकिन तेरा इच्छा पूरा हो. Look at the benefit of that oneness of mind. तो आप यहाँ पे देखो कि एक एकता में या एक मन में क्या फायदे हैं. Jesus and his willingness to say your will be done has offered you and me the greatest of all sacrifices and salvation through that sacrifice. और वो फायदा हमें ऐसा मिला है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं पर तेरा इच्छा पूरा हो. उसके द्वारा आपको और मुझे उद्धार मिला है. If we believe we are united in Christ, then we will strive to be of one mind. We should. अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हमें एक मन होना चाहिए, तो हमारा मन में हमेशा यही रहेगा कि हमें सबसे एकता बनाए रखना है. The love of Christ compels us to be of one mind with each other. और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ही हम जो है एक मन रख सकते हैं. Selfish actions and haughty thoughts cause disunity. You know, if I'm going to think about myself and I'm going to not worry about anybody else, then it's going to cause disunity. और स्वार्थी सोच से जो है एकता नहीं हो सकती, क्योंकि हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इससे एकता में मुश्किल आ सकती है. Philippians chapter 2 verses 1 to 3. और फिलिपियों का दूसरा अध्याय में 1 से 3 वचन. यदि मसीहा में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. Verse 3 is very, very clear, you see. तीसरा वचन जो है इसमें साफ साफ लिखा गया है. Verse 4 says, it's not about my own interest,
but rather to the interest of others. और यहाँ पे चौथे वचन में लिखा है कि मेरे भलाई के बारे में नहीं लेकिन दूसरों का भलाई हो। It's not selfish ambitions that we should be focusing on. और इसलिए हमें यहाँ पे स्वार्थी नहीं बनना है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है। Consider others as more important than yourselves. दूसरों को अपने से ज्यादा आप महत्वपूर्ण स्थान दें। This is reflecting the unity of Jesus Christ and the Father to this world. जब हम एकता में रहेंगे तो इससे हम यीशु और परमेश्वर की एकता को दुनिया के सामने दर्शाते हैं। See, this is what unites us. और यही हमें एकता में लाता है। Our unity in Christ reminds us that we are all sinners, we are saved by grace through faith. हमारे एकता में हमें यह समझ आता है कि हम सब पापी हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा बचाया गया है। And by the work of Christ and not by your work or your capabilities or my capabilities. सिर्फ यीशु के काम के द्वारा हमें बचाया गया है, ना कि हमारे काम के द्वारा या हमारे क्षमता के द्वारा हमें बचाया गया है। That's where it all begins. That's where we get united from the beginning. और यहीं से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए हमें एकता में रहना है। Because of the cross, क्रूस के कारण we are all one हम सब एक है before God परमेश्वर के सामने in Christ. यीशु में। So we are supposed to be one with each other. और इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहना है। No caste can come in between. और इसके अलावा और हमारे बीच कुछ नहीं आना चाहिए। No language can come in between. और कोई भाषा हमारे बीच नहीं आना Let चाहिए। me emphasize, no caste can come in between. और कोई भी जाति हमारे बीच नहीं आना चाहिए। We are united because of His work, not because of our labor or skill. और हम एकता में इसलिए है सिर्फ और सिर्फ यीशु के काम के द्वारा, ना कि हमारे काम के द्वारा। We are not a league of heroes. और हम कोई बड़े हीरो नहीं हैं, He is the hero. यीशु ही हीरो है। We are supposed to represent Him, reflect Him to one another. और हम यीशु को दर्शाते हैं और उसी तरह हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहना है। See, salvation leads us to be completely humble and giving and gentle. उद्धार के द्वारा जो है हम नम्रता में आ जाते हैं, हम दीनता में आ जाते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। Ephesians chapter 4 verse 2. Please read that with me. Ephesians chapter 4 verse 2. एफिसियों का 4 अध्याय का 2 वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। Being patient and bearing with one another in love. और यहाँ पे कहा गया है कि हमें धीरज धरकर एक दूसरे से प्रेम करना है। There are many teachings that say in this world there are so many suffering, detach yourself and stay away from it. So you need to be in one place, just avoid those thoughts. और इस दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि इस दुनिया में इतना सारा कष्ट है, तो इसलिए हमें वो सबसे दूर रहना है, सबसे रिश्ता तोड़ना है, ताकि हम एक जगह पे आके बैठ सके, ध्यान लगा सके। यही हमें सिखाया जाता है। But here you see the Bible teaches, be patient, bear with one another in love, not to run away from one another. और यहाँ पे बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हमें धीरज धरना है, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, ना कि हमें भाग जाना है। Right now this verse speaks to me. अभी यही वचन मुझसे बात कर रही है। Being of one mind involves treating each other with love and selflessness. और एक मन में रहना, इससे हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे को प्रेम में रहना है और हमें स्वार्थी नहीं बनना है। See, there is no place in the body of Christ to be prideful or arrogant. और यीशु के शरीर में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमें घमंड होना है। Being of one mind does not mean pursuing unity simply for the sake of unity. Again, acting like, praise God, brother. एक मन में होने का मतलब ये नहीं है कि हमें बस दिखावटी करना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है या अच्छा बातें करना है और बोलना है प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। It's not like a corporate team.
ये ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हम एक टीम बना के बैठे हैं। A company has a goal, every team has a goal, every project has a goal, so we are united to finish the goal. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम एक कंपनी की तरह, जहाँ पे कंपनी में एक प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसको कैसे खत्म करना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऐसा हमें नहीं करना है। Because there, if you achieve the goal, it's going to benefit you personally. क्योंकि वहां पे ऐसा है कि अगर आपने कोई लक्ष्य को हासिल किया या वो प्रोजेक्ट में आपको फायदा मिला है तो उससे आपको फायदा मिलता है। But here, it's not a worldly goal. We are not united for worldly goal. और यहाँ पे हम एक दुनिया के लक्ष्य के पीछे नहीं हैं। Because if there is success, it's going to benefit the other person. That's the idea here. क्योंकि सफलता वो है कि अगर वो सफल होता है तो उससे आप सफल होते हो। If there is success in the goal, if we achieve the goal, it's going to benefit the other person, so I'm going to involve in it. That's the idea here. अगर वो लक्ष्य में किसी को फायदा मिलता है या उनको सफलता मिलती है तो वही मेरा भी सफलता होना चाहिए, वही मेरा भी लक्ष्य होना चाहिए। Our goal is to glorify God. हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर को महिमा देना। You see, Jesus did this. और आप देख सकते हैं कि यीशु ने ये किया। He served himself. He laid on the cross for us. उन्होंने अपने आप को क्रूस पे, उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़े। He laid his life on the cross. उन्होंने अपना जीवन आपके लिए और मेरे लिए सौंपा। He laid his life on the cross. उन्होंने अपना जीवन को क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए सौंपा। He laid his life on the cross. उन्होंने अपना जीवन को क्रूस पे सौंपा। Just so you and I can benefit. ताकि आपको और मुझे फायदा मिल सके। Not for his benefit, उनके खुद के फायदे के लिए नहीं, but for our benefit. लेकिन हमारे फायदे के लिए। He didn't run away from suffering. वो उस दुख और कष्ट से भागे नहीं। He didn't run away from all those beatings. और वो उनको जब भी मारा गया तो वहां से वो भागे नहीं। He didn't run away from this world. वो इस दुनिया से भागे नहीं। He didn't run away from all the insults and all the rejection. वो अपमान से वो भागे नहीं। He had his face like a flint so that he can fulfill the goal. उनका बस एक ही लक्ष्य था कि उनको जो भी उद्देश्य है उसे पूरा करना है। Selfless. और वो अपने बारे में उन्होंने नहीं सोचा। He only thought about you and me. उन्होंने सिर्फ आपके और मेरे बारे में सोचा। That's the unity we are talking here. और वही एकता के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Our goal, if we succeed and fulfill it, it's going to benefit my brother and sister. So will I be united in this. और हमारा लक्ष्य सिर्फ यही होना है कि अगर दूसरे को फायदा मिलता है, हमारा ध्यान उसी में होना है कि उन्हें फायदा मिले, क्योंकि उनको सफलता मिलती है तो हमें सफलता मिलती है। So it is for the expansion of the kingdom of God. और ये सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए है। That's why you united in Christ. इसलिए हम यीशु में एकता में हैं। Why is this important? और ये क्यों महत्वपूर्ण है? Why should we do this? और ये हमें क्यों करना चाहिए? Romans chapter 15 verses 5 and 6. Romans chapter 15 verses 5 and 6. रोमियो का अध्याय 15 में 5 से 6। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। It's you and I are supposed to be united because we will have one voice and be able to glorify God. और आपको और आप और हम एकता में इसलिए आते हैं ताकि हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। And you see in verse 5 there is this God giving us endurance and encouragement. और वचन 5 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर हमें सहनशीलता दे रहे हैं। It is impossible to live in unity without patience, and it is going to be difficult, so we need endurance, we need encouragement, because sometimes it is so discouraging to be working in unity. और हम
ऐसा होता है कि जब भी हम एकता में काम करते हैं तो हमारे अंदर वो उत्साह नहीं रहता, हमारे अंदर वो धीरज नहीं रहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि धीरज के साथ साथ हमें सहनशीलता मिलती है। Very good. So now 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 20. और अभी हम दूसरा कोरिन्थियों का 5 का अध्याय में 17 से 20 पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीहा के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीहा में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीहा के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीहा की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Amen. We are a new creation. हम एक नई सृष्टि है, We are different. हम अलग है We are reconciled with God. और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ So हुआ we है। are called to reconcile with one another. इसलिए हमें बुलाया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ वो मेल मिलाप रखना We है। cannot count their trespasses. और हम उन्होंने जो भी गलत काम किया है उसको हम ऐसा उसका न्याय नहीं कर सकते। Like Jesus did not, consider our trespasses and say, go to hell. जैसे कि यीशु हमने जो पाप किया है उसको वो ऐसा नहीं बोलते कि जा तू नरक में जा, ऐसा नहीं बोलते। No, he paid the price. उन्होंने उसका कीमत चुकाया है। He stood in front of God and appealed for us. वो परमेश्वर के सामने खड़े हुए आपके लिए और मेरे लिए। He said, Father, forgive them, for they know not what they do. और उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर उन्हें माफ कर दो क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। So he reconciled us. और इसलिए उन्होंने हमारा मेल मिलाप कराया। And we are called to reconcile with one another. और इसलिए हमें बुलाया गया है कि हम एक दूसरे का मेल मिलाप करें। And if you see verse 20, it is even going beyond that, you need to reconcile with one another. By doing this, be reconciled with God. और यहाँ पे 20वां वचन में साफ साफ कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। Brother, sister, I'm calling you for unity. भाइयों बहनों, हमें एकता में रहने के लिए बुलाया गया है। Don't be separated from one another. आप एक दूसरे से अलग ना हो जाए। Don't compete with each other in the church. एक दूसरे के साथ जो है आप यहाँ पे कंपटीशन ना करें। Don't put down the others. दूसरों को आप नीचे ना डालें। Don't just think about your success and position and growth. आप आपकी सफलता के बारे में या आपकी बढ़ोतरी के बारे में आप ना सोचें। Don't be so secretive. और आप जो है सारी बातें अपने मन के अंदर ना रखें। Pay attention to the needs of your brothers and sisters, your family members around. आपके भाइयों बहनों, आपके परिवार की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर आप ध्यान दो। Don't be lost in your own world. बस अपने ही दुनिया में आप उलझे ना रहो। We have become part of the family of God. और हम परमेश्वर के परिवार के भागीदार हैं। When a family is of one mind, they can love each other well. जब एक परिवार एक मन में है तो वो एक दूसरे से प्रेम रखते And हैं others will notice that. और सब लोग वो देख पाएंगे। See, believers are described as the body of Christ. और एक विश्वासी होने के नाते हमें बुलाया गया है कि हम यीशु के शरीर के हिस्से हैं। Different parts of the body cannot work in rebellion to the other parts. और जब एक शरीर है तो एक शरीर का हिस्सा दूसरे शरीर के हिस्सा के खिलाफ नहीं जाता। The body of Christ must work as a whole. और इसलिए यीशु के शरीर में सबको एक साथ काम करना है। People do take notice when we are united. और लोग ये देखते हैं जब हम एकता में होते हैं। There are some great leaders who said, I love Christ, but I don't like Christians because they don't follow Christ. और कुछ अगुवाई ने ये भी कहा है कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे क्रिस्तियों से नफरत है क्योंकि वो उनका बर्ताव सही नहीं है। Jesus is a great symbol of love, but Christians are not a symbol of love, they say. और वो कहते हैं कि यीशु प्रेम को दर्शाता है, लेकिन ये क्रिस्ती लोगों के अंदर प्रेम ही नहीं है। Brother, sister, I'm calling you to repentance today. भाइयों बहनों, मैं आपको बुलाता हूँ कि आप पश्चाताप करें। Change your heart.
आपके दिल को बदलो। If you're struggling with bitterness, आप कड़वाहट में हो, anger, गुस्से में हो, or unforgiveness, या तो फिर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, turn away. आप उससे दूर हो जाओ Reconcile with them. और आप उनके साथ जाके मेल मिलाप करें, Repent. आप पश्चाताप करें Forgive them. और उन्हें माफ करें। Let go of the evil done to you. और जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है उसे आप भूल जाओ Reconcile with them. और आप उनके साथ मेल मिलाप करो। Come to God and be reconciled with God. परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर से मेल मिलाप। Don't run away from problems. और आपकी जो भी परेशानी है उससे आप भागो नहीं। Don't run away from relationships. और आपका जो भी रिश्ता जो परमेश्वर ने आपको दिया है उससे आप दूर ना हो जाए। Don't detach yourself from the body of Christ. और यीशु के शरीर से आप दूर ना हो जाए। Being of one mind does not also mean that there shouldn't be any differences between churches. एक मन का मतलब ये नहीं है कि कलीसिया के बीच में कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। The many denominations are there for a reason. और बहुत से कलीसिया जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। The denominations should not be abolished. Its unity does not mean the denomination should be abolished. और एकता का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग संस्थाएं जो है उसे नहीं होना चाहिए। We can hold distinct biblical convictions while still upholding unity and loving our brothers and sisters in Christ. चाहे वो कोई और कलीसिया के क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए और हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से हमें वो प्रेम रखना है। We should love our brothers and sisters who hold different convictions, different from us. और हमें अपने भाइयों बहनों से प्रेम करना है जो अलग कलीसिया के हैं, जिनका सोच विचार अलग है। We should disagree in an agreeable way. अगर हमें किसी चीज को अगर हमें मना करना है तो उसे सही तरीके से करना है। There are spiritual experiences, they may all agree or disagree. कुछ आत्मिक अनुभव है जिसको हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, But we are still the family of Christ. लेकिन फिर भी हम एक परिवार के हैं। We have to be one with each other. इसलिए हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहना है। Ultimately, it's Christ who unites us. और सिर्फ यीशु के द्वारा यीशु ही हमें एकता में लाते हैं। And His word and spirit must convict us of where we are not representing Jesus well. और उनका वचन और उनके आत्मा के द्वारा वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ पे सही नहीं कर रहे हैं और हमें उसे सही करना है। Our job is not to call out some name and just put them down. हमारा काम ये नहीं है कि बस किसी का नाम लो और उसे नीचे डालो। That's not love. वो प्रेम नहीं है। That's not respecting Christ and the Father's unity. और वो ये नहीं है कि उसे हम यीशु का और परमेश्वर पिता का आधार नहीं करते। We are not representing Christ well if you do that. और हम यीशु को नहीं दर्शाते अगर आप ये सारा काम कर रहे हो। Yes, there is a place to, rebuke the false teachers. हाँ, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप गलत शिक्षा को जो है आप उन्हें बोल सकते हो, But do it in that place. लेकिन उस जगह पे आप उसे बोलो। We should disagree in an agreeable way. आपको उनको नहीं मानना है, लेकिन उसका समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। Our unity represents Jesus well to one another and to the world. और यीशु मसीह को हमें सही से दर्शाना है एक दूसरे के साथ और इस दुनिया में। It takes work for a family or a team, to be of one mind. और एक मन के लिए हमें काम लगता है। Each person who is part of this, family must work with his or her brothers and sisters to accomplish the family's aim. और एकता में रहने के लिए आपको ये देखना है कि आप एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के प्रति आप प्रेम रखें, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो आप पा सके। You have to endure, you have to be patient, you have to show compassion, you have to be forgiving. आपको सहनशीलता बनना है, आपको धीरज बनाए रखना है, आपको माफ करना है। Believers are called to be one body and one family in Christ. और एक विश्वासी होने के नाते हमें बुलाया गया है कि हम एक परिवार के हैं और हम यीशु के शरीर के भागीदार। You and I are one family in Christ. और आप और हम यीशु के शरीर के भागीदार हैं, हम एक परिवार है। Our unity in Christ will transform how we treat each other. और हम जब भी हमारे अंदर एकता होगा तो इससे पता चलता है कि हम एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हैं। Our unity helps us in our mission to glorify God. और एकता के द्वारा हमारा जो भी मिशन है वो हम पूरा कर सकते हैं।
Our unity reflects Jesus Christ to this world around us. और एकता के द्वारा हम यीशु को दर्शाते हैं इस पूरे दुनिया में। This is the way the world will see that we walk the talk. और इसी के द्वारा ये दुनिया देखेगी और बोलेगी कि हम हमारे बर्ताव के द्वारा, हमारे काम के द्वारा कि हम सही क्रिस्ती है, And that we are real. कि हम दिखावटी नहीं कर रहे, हम सच्चे हैं। And they can know the Lord through us. और वो लोग प्रभु को जान सकते हैं हमारे द्वारा। I have an encouragement for those who are not able to evangelize. They think, I'm just scared of evangelizing. I don't like to be, involved in, sharing the gospel. मैं उनको उत्साहित करना चाहूंगा जो सुख समाचार बांटने से डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे मालूम नहीं कि मैं सुख समाचार कैसे बांटूं, क्योंकि इससे मुझे ये आसान नहीं लगता या उन्हें हिचकिचाहट होती है। This is the best way to speak the gospel, by the way we can be united with one another. और आप सुख समाचार को बांट सकते हो कि ये लोग आपके अंदर देखेंगे कि आपके अंदर कितनी एकता है, आप एक दूसरे के साथ कितना प्रेम रखते हो, ये लोग देखेंगे आपके अंदर। Like industry best practices, this is the best practice of the Christians. और एक इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं कि एक बेस्ट प्रैक्टिस जो पाला जाता है, तो यही एक अच्छा प्रैक्टिस है। आप कर सकते हो कि आप एक दूसरे के साथ वो एकता रखें और प्रेम रखें। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we want to lift up our brothers and sisters and ask you, Lord, for their hearts to be united with one another, like you and the Father are one. Help us to understand that clearly. Lead us and guide us. Use us. We want to bring you glory, and we want to be an example to one another. Give us strength to be patient with one another, to endure one another, to be humble, to be selfless, to not revile for reviling, to not return evil for evil. Help us to show compassion, to forgive, to live pure, to live holy, to represent you well. Help us, Lord. I pray this in your name, Jesus. Amen. आमेन। Thank you, brothers and sisters. धन्यवाद भाइयों बहनों। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। See you soon. आपको जल्द मिलेंगे। Please share this message with somebody else. आप प्लीज ये मैसेज को शेयर करें किसी और के साथ, It is useful for us. ये किसी और को फायदेमंद होगा। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways.
You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of